बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम CSS की मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी को देखेंगे, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। CSS की इस सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो पहले दो एलिमेंट मैंने बनाए हैं डिव के, ये ब्लॉक एलिमेंट हैं जो कि पूरी रो को कवर कर रहे हैं, जबकि एंकर का टैग इनलाइन एलिमेंट होता है जो कि उतनी ही स्पेस को कवर कर रहा है जितना कंटेंट हो। तो दोनों में फ़र्क यही होता है, ब्लॉक एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी को हम कैसे CSS में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने ये डिव एलिमेंट दो बनाए हुए हैं, इनकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ। तो मैं इसकी विड्थ रखता हूँ 500 पिक्सल और दूसरे डिव की भी मैं विड्थ रख देता हूँ 500 पिक्सल। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि विड्थ इंक्रीज़ हो गई है जो कि ब्राउज़र से आउट हो रही है। तो मैं इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ थोड़ी सी ताकि स्क्रीन के अंदर आ जाए। मैं इसकी विड्थ को रखता हूँ 400। मैंने इसे सेव किया, अभी भी निकल रही है तो मैं इसे मज़ीद छोटा कर देता हूँ। मैं इसे 300 रख लेता हूँ। मैंने इसे सेव किया, अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि विड्थ सेट हो चुकी है ब्लॉक एलिमेंट की। अभी मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ब्राउज़र को यहाँ से रिसाइज़ करूँगा तो आप देख रहे हैं जो बॉर्डर है वो आउट हो रहा है ब्राउज़र के इंटरफेस से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। जैसे जैसे मैं अपने ब्राउज़र की विंडो को रिसाइज़ करूँ, ये इसकी विड्थ भी रिसाइज़ होती जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं करूँगा मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी की मदद से। तो मैं फर्स्ट डिव को यही रहने देता हूँ और जो दूसरा डिव है इसकी मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ मैक्स विड्थ और इसे मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल। और एक और मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ यहाँ मार्जिन ऑटो, और यहाँ भी मैं मार्जिन ऑटो की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। मैंने इसे सेव किया, रिफ़्रेश किया। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि दोनों की विड्थ सेम है जो कि है 300 पिक्सल। लेकिन फर्स्ट डिव में मैंने सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ की है विड्थ की, जबकि दूसरे डिव में मैंने यूज़ की है मैक्स विड्थ की। अभी मैं इस विंडो को रिसाइज करता हूँ तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं जिस डिव में मैंने मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी लगाई है वो रिसाइज विंडो होने के साथ साथ खुद को एडजस्ट कर रही है, जबकि फर्स्ट डिव जो है वो साइज़ उतना ही रखता है और इंटरफेस से आउट हो जाता है। मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी क्या करती है, जब हम ब्राउज़र की विंडो को रिसाइज करते हैं तो ये विड्थ भी रिसाइज होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में CSS के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।